हेलो स्टूडेंट, तो अभी आपका एग्जाम होने वाला है आज आपका सामाजिक विज्ञान का एसएसटी का। तो एसएसटी का यहाँ पर लेकर के आ गए हैं हम आउट क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए हैं। प्रथम पाली और द्वितीय पाली, फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग दोनों का लेकर के आए हैं। ये आपका फर्स्ट सीटिंग का है और यहाँ पर आपका सेकेंड सीटिंग का, दोनों का यहाँ पर पेपर लेकर के आ गए हैं। आउट क्वेश्चन पेपर, लीक क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल हूबहू जाकर मैच करेंगे आपके एग्जाम में। ये तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो। जो आप फर्स्ट सीटिंग में आपका एग्जाम हो चाहे सेकेंड सीटिंग में हो, ये सेकेंड सीटिंग का आपका है और यहाँ पर देख सकते हैं आपका ये फर्स्ट सीटिंग का आपका है। तो फर्स्ट सीटिंग वाले हो चाहे सेकंड सीटिंग वाले हो, फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लो, क्योंकि आपके वायरल क्वेश्चन जो लेकर आए हैं ना, बिल्कुल आपके हूबहू मैच करने वाले हैं और ऐसा ही आपको अगला पेपर का भी लेकर के आएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 35, यहाँ पर देखो नंबर 1, देखो यहाँ 35 है क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर हो सकता है मतलब कि आगे पीछे खींचा गया है फोटो, ये वैसा ही फोटो आया है, ठीक है। आगे पीछे क्वेश्चन तो आपको रहेंगे ही, वही क्वेश्चन रहेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। काफी शानदार, वीडियो को फास्ट कर दे रहे हैं। फास्ट इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि आप लोग के पास समय कम है, कम समय में ज्यादा करना है काम हम लोग को, ठीक है। तो कौन आंसर होगा यहाँ पर, इंफ्रारेड कैमरा मार के आना, ऑप्शन कौन होगा इसका, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफी शानदार शानदार प्रश्न आया है। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है सर, काफी शानदार। तो प्राकृतिक आपदा कौन है आपका, भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन सी टिक करके आइएगा, भूलिएगा नहीं आप लोग जितने भी स्टूडेंट प्रथम पाली के चाहे द्वितीय पाली के। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण है। काफी शानदार प्रश्न आया हुआ है, ये सब प्रश्न आया है, सब बबुआ टाइप प्रश्न है। तो क्या होगा, अमेरिका होगा, ऑप्शन कौन होगा, ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। बोल रहा है कि भारतीय केंद्रीय बैंक कौन है, तो भारतीय केंद्रीय बैंक जो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं पूरे क्वेश्चन को आप लोग को याद कर लेना है, छोड़ना नहीं है। ऐसे आपकी क्वेश्चन हूबहू जाकर मैच करने वाले हैं। और फटाफट से जितने भी स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अगला पेपर का आपका वायरल क्वेश्चन पेपर आपको इससे भी पहले आएंगे। बोल रहा है कि महासागर की तली पर होने वाले कंपन का संबंध है किससे है, तो सुनामी से है, उसी को बोलते हैं सुनामी, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि संसाधनों की खोज प्रबंधन के किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, तो सुदूर शनिबद्ध उपग्रह कौन होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या किस तरह से दिया गया है और यहाँ से बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पूरा कर लो, जितना क्वेश्चन है पूरा कर लो, आ जाके एग्जाम दो, आप बोलोगे सर पूरा का पूरा टच किया है ना। बोल रहा है कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा होता है, तो कोयला का जो सर्वोत्तम प्रकार होता है वो एंथ्रासाइट होता है, ऑप्शन कौन होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को मैं फास्ट कर दिया हूँ जानबूझ करके कि आप लोग का कम समय में हो जाए, इसलिए वीडियो को फास्ट कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर इनमें कौन सा उपभोक्ता है ना, उपभोक्ता उद्योग है, तो चीनी उद्योग जो होता है उपभोक्ता उद्योग है, कौन होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल शानदार शानदार प्रश्न आया है। बोल रहा है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था आपका 1986 में, ऑप्शन कौन होगा, ए हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि प्राइड किस प्रकार का खनिज है, तो ये खनिज जो होता है आपका धात्विक खनिज होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। काफी शानदार, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी, तो ये पड़ी थी ग्रेट ब्रिटेन में, ऑप्शन कौन होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बोल रहा है गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती रहती है, तो ये होगा आंसर आपका बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी मार्क है बाबू, ठीक बा। आगे देखो क्या कहता कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, तो लोक जनशक्ति पार्टी जो है ना वो राष्ट्रीय दल नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होई, ठीक बा। आगे बढ़ो, देखो जितना क्वेश्चन करा रहे हैं पूरा आपके नहीं मिलेंगे तो कहना है बाबू, इसलिए आप जितने भी स्टूडेंट है आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो को आप लोग पूरे दोस्तों में शेयर कीजिएगा, है ना। और शेयर करने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके अभी चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपका अगला पेपर इससे भी आपको सकरा आने वाला है। इनमें किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो हमारे भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या बोल रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितना है, तो 10.5%, ऑप्शन कौन हुई आपका, सी हो जाएगा। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद की विरोधी नहीं है, देखिए कितना शानदार शानदार प्रश्न पूछा गया है, कौन होगा, जेड गुडी होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोल रहा है कि सांप्रदायिकता राजनीति किस धारणा पर आधारित होती है, तो जो सांप्रदायिकता राजनीति होती है वो एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानती है, ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इनमें किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। जितना आपको प्रश्न कराएंगे वो सब कर लो, जितना कराएंगे उतना सब कर लो। अभी की वीडियो में अभी मैं लिख कर देता हूँ 100%, मैं जितना आपको इस वीडियो में करा रहा हूँ ना, आप पूरा का पूरा कर लो, आपको नहीं टच होगा, नहीं आपके फर्स्ट पाली में हो चाहे सेकंड पाली में हो, पूरा आपका बनेगा सवाल, एक भी नहीं आपका सवाल छूटेगा। तो इनमें किसे पिछड़ा राज्य कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी हो जाएगा, बिहार है। शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन होती है, तो सेबी होती है,
ऑप्शन कौन होगा, बी हो जाएगा। फिर बोल रहा है बताओ यहाँ पर इनमें कौन संस्थागत वित्त का साधन है, तो व्यावसायिक बैंक क्या होता है, संस्थागत वित्त का साधन होता है। फिर बोल रहा है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, देखिए कितना शानदार सुंदर प्रश्न आया है, किसे कहा जाता है भाई, तो कहते हैं किसे हम लोग मुंबई को, ऑप्शन कौन होगा, ए हो जाएगा। बोल रहा है कि इनमें कौन एक बीमारू राज्य नहीं है, तो याद रखिए कर्नाटक, कर्नाटक जो होता है बीमारू राज्य नहीं है, तो ऑप्शन कौन होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए, यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से एकदम तहलका मचाना है, आप लोग को बताना है यहाँ पर कि आप लोग का कल साइंस में कैसा पेपर गया था, बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज क्या करोगे, पूरा छाप देना, पहले ध्यान देना, आप एसएसटी है, एसएसटी में ना कुछ लिख दो, सब्जेक्टिव में कुछ भर के चले आना, लेकिन छोड़ना मत। ठीक है, देखो प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, तो यहाँ पर कितना होगा आपके 65%, 5% ऑप्शन कौन होगा, सी होगा। फिर बोल रहा है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों की कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया, ऑप्शन कौन होगा, बी हो जाएगा। फिर बोल रहा है यहाँ पर कि एक क्या कह रहा है, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था, तो ये कितना था, 4000 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, तो 10 kg का होता है, ऑप्शन कौन होगा, बी से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया है, बोल रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण है, काफी शानदार गुरुजी, संघ सरकार का उदाहरण कौन है, तो आपका कौन होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, ऑप्शन नंबर अमेरिका हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था, तो 1970 दशक में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी टिक करिए। ठीक बा, ऑप्शन नंबर बी टिक करिए, बनाते घबरा जी सब। चिपको आंदोलन, लो चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है, तो चिपको जो आंदोलन है वो पेड़ काटने से संबंधित है, ऑप्शन नंबर का होता है, ए होई। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था कहाँ से, आपके आंध्र प्रदेश से होगा। ठीक है, बोल रहा है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होता है, तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग होता है आपके 4 होते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में 5 रहेगा तो 5 भरना, 5 भी होता है, ऑप्शन कौन है, ऑप्शन में 5 है, ऑप्शन सी मारेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी, काफी शानदार, कौन होगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, 1986। बोल रहा है कि सौरभूषणों की प्रस्तुतता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चीन का आवश्यक होना है, चीन का होना आवश्यक है, तो हॉलमार्क का, ऑप्शन कौन होगा, बी हो जाएगा। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो वर्षा की अधिकता कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोल रहा है बताओ कि भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए, आपके आयताकार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन करके आना है, जितना क्वेश्चन कर उतना कर लो, आप लोग का हर एक आपके एग्जाम में, फर्स्ट शिफ्ट कहो चाहे सेकेंड शिफ्ट कहो, दोनों में पूरा का पूरा बन जाएगा, मेरा गारंटी है, मेरा दावा है 1% का। बोल रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार हुआ करता था, तो किससे होगा, रेशम मार्ग से, ऑप्शन कौन होगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। बोल रहा है आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन की प्रणाली की उदय हुआ, तो फांसीवादी नाजीवादी शासन हो जाएगा, ऑप्शन कौन होगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। फिर बोल रहा है किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा ही बदल डाली, तो कौन था यहाँ पर, अमेरिका बाजार पत्रिका, ऑप्शन नंबर सी। फिर बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर किसने कहा, मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, इससे बड़ा तोहफा, सबसे बड़ा तोहफा किसने कहा था, तो मार्टिन लूथर, ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो ऑप्शन कौन होगा, डी, उत्तराखंड में है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है प्रश्न कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, सितंबर 1920, कलकत्ता, ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए हो जाएगा। फिर बोल रहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब और किसने की थी, तो 1925 के बी हेडगेवार, ऑप्शन कौन होगा, आपके बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ, 1918 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बोला नेक्स्ट सवाल, बोल रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, तो वन कितना % पर है, आपके 7% पर, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर इसका। बोल रहा है कि निम्न में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, तो जो मैग्नेटाइट होता है वो लौह युक्त खनिज का उदाहरण होता है, ऑप्शन नंबर कौन होगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या दिया है। प्रश्न यहाँ पर पूछा गया आपसे कि बताइए यहाँ पर किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, लोहा को कहते हैं, ऑप्शन सी को आप लोग को मारेंगे। ठीक, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा होता है, इसी को बोलते हैं एंथ्रासाइट। जो सर्वोत्तम होता है, सबसे खराब होता है पीट, और सबसे बढ़िया होता है आपका एंथ्रासाइट, ऑप्शन कौन होगा, ए हो जाएगा। गंडक परियोजना है काची है, तो वाल्मीकि नगर में है, कहाँ पर है, वाल्मीकि नगर में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोल रहा है निम्न में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो इसमें जो है मध्य प्रदेश में क्या है, सबसे अधिक वन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है, कहाँ पर है, तो भागलपुर जिला में है, ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत
प्रतिशत कृषि क्षेत्र है। तो यहाँ पर 80% क्या है, कृषि क्षेत्र ही है कि बिहार आप जानते हैं कृषि प्रधान राज्य है आपका। तो 80% आपका ऑप्शन नंबर सी। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध जो होता है आपके सबसे लंबा बांध है। ठीक है, कितना शानदार प्रश्न पूछा गया है, देख सकते हैं आप लोग। बोल रहा है कि चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो किससे बंद कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन को। ऑप्शन कौन होगा? सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? देखो कितना सुंदर आया प्रश्न यहाँ पर, 1 मई को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो कितने हैं आपके? 9 हो गए हैं। ठीक है, आगे देखिए बोल रहा है कौन चीज, सूचना का अधिकार संबंध कानून कब पारित हुआ था? 2005 में। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या दिया गया है। बोल रहा है कि किसने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? तो कौन कहा था? अब्राहम लिंकन ने। ऑप्शन बी हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन में प्राप्त हुआ तो किसमें हुआ था? 72वां में। तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोल रहा है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता क्या बाधा है? तो क्या होगा? अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, इनमें सभी कौन करेंगे? इनमें सभी। ऑप्शन कौन होगा यहाँ पर? आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक बार जितने भी स्टूडेंट है एक बार यहाँ बजरंग बली का नाम लेकर के वीडियो को लाइक करेंगे, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और यहाँ पर बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करके कम से कम 5 दोस्तों में शेयर करेंगे सभी लोग यहाँ पर। ठीक है, 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू होती थी? श्रमिकों पर। किन पर? श्रमिकों पर। ऑप्शन कौन होगा? बी हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का। कौन होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। बोल रहा है कि डॉक्टर जन प्रसाद का जन्मस्थल कहाँ पर है? बिहार में है। ऑप्शन बी हो जाएगा। बोल रहा है कि कलोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये पटना में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। बोल रहा है किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो नेपाल देश की सीमा क्या है? बिहार से जुड़ी है। ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर बोल रहा है सवाल बताओ कि गठबंधन की सरकार में आने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? तो बहुदलीय व्यवस्था की जरूरत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर बोल रहा है यहाँ पर बताओ कि भारत की में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो 1975 में किया गया था। ऑप्शन नंबर कौन होगा? आपके बी हो जाएगा। भूकंप केंद्र ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं अधिकेंद्र बोलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। सुनामी संबंधित किससे है? तो समुद्र से संबंधित है, समुद्र में आता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? काफी शानदार। तो खरीफ कौन है इसमें? तो जानते हैं आपके धान जो होता है खरीफ होता है। आपके ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड क्या है? इसी को बोलते हैं बाढ़ नियंत्रण। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए हो जाएगा। बोल रहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो 1935 में। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में दिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। फिर बोल रहा है यहाँ फास्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग के पास समय कम है। बोल रहा है कि भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये किया गया था आपके कोलकाता में। ऑप्शन डी हो जाएगा। बोल रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो ये करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। ऑप्शन कौन होगा? आपके यहाँ पर ए हो जाएगा। फिर बोल रहा है बताओ निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है? तो हमारा बिहार जो है पिछड़ा राज्य के अंतर्गत आता है। बोल रहा है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर क्या है? तो जीविकोपार्जन है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। बोल रहा है कि भारत को राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन कौन होगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ के देखिए सवाल क्या दिया है, काफी शानदार सवाल आया है। बोल रहा है क्या दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो भूमि विकास बैंक। ऑप्शन कौन होगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो 15 मार्च को मनाते हैं जी। ऑप्शन कौन होगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। बोल रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर कौन सी है? अधिक सिंचाई है। ऑप्शन कौन होगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है सोपानी कृषि प्रचलित किसमें है? तो बिहार के मैदानी क्षेत्रों में। कहाँ पर है? सॉरी, उत्तराखंड में। कहाँ पर है वो सोपानी कृषि? कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है, सर्वाधिक भूस्खलन है ना प्रवण राज्य कौन है? तो आपके उत्तराखंड ही है। उत्तराखंड में ही क्या है? सर्वाधिक क्या होता है? भूमि का गिरावट होता है और इसीलिए वहां पर क्या होता है? वहां पर आपके सोपानी कृषि की होता है वहां पर। आगे बोल रहा है कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? तो पूर्वी बिहार क्या सबसे सूखा होता है। ऑप्शन कौन होगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो क्या बोला है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पर है? तो राजगीर में क्या है? रज्जू मार्ग है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि सासाराम
नगर का विकास कब हुआ था? तो मध्य युग में। ऑप्शन कौन होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित किससे है? तो ये आपके हीराकुंड बांध से है। ऑप्शन कौन होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है बताओ 1871 में कौन संधि हुई थी? तो आप सबको पता है कौन हुई थी, आपके फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। बोल रहा है क्वेश्चन कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो लोकतांत्रिक राज आ गया, संवैधानिक राज आ गया। ऑप्शन कौन होगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? लेनिन किया था। ऑप्शन कौन होगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल क्या दिया है। बोल रहा है कि यहाँ पर कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है विश्व अर्थव्यवस्थाओं के समन्वय करना, जोड़ना होता है। ऑप्शन कौन होगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? अर्थव्यवस्था है किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है प्राथमिक क्षेत्र से। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया है। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो टेलीफोन जो, सॉरी इनमें सभी हो जाएगा, हो टेलीफोन भी हो जाएगा, समाचार पत्र भी हो जाएगा, टेलीविजन भी होगा, इसमें सभी। ऑप्शन कौन होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, मानवीय पूंजी का मुख्य घटक कौन है? स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा, प्रशिक्षण, इनमें सभी। ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी से का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार राज्य है कृषि प्रधान राज्य है। ऑप्शन कौन होगा? डी हो जाएगा। फिर बोला निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय जो होता है प्रभावित करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि बिहार के कितने जिले हैं? काफी बबुआ टाइप प्रश्न, लॉलीपॉप सवाल। कौन होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। बोल रहा है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण जेपी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बोल रहा है कि बांग्लादेश कब आजाद हुआ? तो ये आपका हुआ था 1971 में। ऑप्शन सी हो जाएगा। बोल रहा है कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत किया गया था? तो ये राजस्थान में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो यहाँ चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग माना जाता है? तो ये कि जाना जाता है एग मार्क। कौन मार्क? एग मार्क। किस मार्क के लिए? एग मार्क के। सोना के सूता के लिए आपका हॉल मार्क होता है। ठीक, आगे देखिए, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? सेवा। तो प्राथमिक क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कृषि क्षेत्र बोलते हैं। सेवा को बोलते हैं कौन? तृतीय क्षेत्र। इसी को बोलते हैं हम लोग औद्योगिक क्षेत्र। आप लोग मालूम होगा क्षेत्र को 3 वर्ग होता है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो प्रथम कृषि, द्वितीय का औद्योगिक और तीसरा को सेवा के नाम से जानते हैं। बोल रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो कौन था? आपके बिस्मार्क था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है सूखे के लिए उत्तरदायी कारक कौन है? तो वर्षा के नहीं हो रहा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोल रहा है बिहार के कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? सबसे बाढ़ किसमें अधिक आता है? तो उत्तर बिहार में आता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एशिया में और यूरोप के बीच कौन सा प्राचीन स्थल व्यापारी मार्ग था? तो यहाँ रेशम मार्ग था। ऑप्शन नंबर बी। आपके 2 बार हो गया, ये 2 बार फोटो आ गया, इसका 2 बार प्रश्न हो गया। ठीक है, कहीं कहीं 2 बार हो गया है। बोला फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो देखो वही सवाल आ गया, 1871 में मार के आना है। ठीक है, बोल रहा है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हेम्फ्री डेवी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट वाला, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? कौरव या मरो था। ऑप्शन कौन लगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे? तो चंपारण किए थे। ऑप्शन कौन होगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो कोरोना काल में, मतलब कोरोना जहां से उत्पन्न हुआ था वहीं से भी उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर कौन? सी, चीन से। ठीक, देखिए आगे सवाल देखिए, बोल रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? तो 1986 में। अभी आप लोग का कराए हम। ठीक है, आगे देखिए, बोल रहा है कि बिहार में जीवन व्यापन का मुख्य साधन क्या है? तो कृषि है। ऑप्शन कौन होगा? सी हो जाएगा। देखिए जितने भी स्टूडेंट थे, अगर आप समझिए यहाँ पर आपको कुछ हम लास्ट में बताएंगे, ये आपका रहा ऑब्जेक्टिव रहा। अब बोर्ड का एकदम 100% ओरिजिनल, 100% ओरिजिनल आप चाहते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न, आपको चाहते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न आप चाहते हैं बोर्ड का 100% रियल 100% आंसर के साथ, तो बताएंगे अभी आपको हम कैसे आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए पहले इसे खत्म करते हैं हम लोग। देखिए इसमें दोनों मिला करके है, इसलिए यहाँ पर नंबर आपके 2 बार आ रहे होंगे। बोल रहा है कि भारत में इसमें उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? तो आप कभी कराए, हम 1986 में कराए थे। ठीक है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि है। ऑप्शन का हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र में आते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। बोल रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के
बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है, तो इनमें सभी हो जाएगा तीव्र आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और यहाँ पर निर्धनता का उन्मूलन। आपके ऑप्शन कौन होगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। बोल रहा है कि किस शहर को भारत को वित्तीय राजधानी कहते हैं, तो मुंबई को कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। बोल रहा है कि सोने के जेवरों को शुद्धता के माप करने के लिए हॉलमार्क होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब ये कराए थे आपको हम, देखिए कितना सुंदर सुंदर प्रश्न आपके आएंगे, यही प्रश्न आपके 100% गारंटी आएंगे। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था, तो आपका 1995 में हुआ था, ऑप्शन का होगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में कौन अत्यधिक है ना अधात्विक खनिज है, तो अभ्रक जो होता है अधात्विक खनिज होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आपका मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ बोल रहा है दक्षिण भारत में की नदी घाटी परियोजना है, तो कौन है, तो आपका तृणभंद परियोजना है, ऑप्शन कौन होगा, ए हो जाएगा। बिहार के ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है, तो समस्तीपुर में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व के अग्रणी है, तो इसमें कौन होगा, आपके भारत जो होता है अग्रणी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मयूर है, सबको पता होना चाहिए। निम्न में किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, तो कोयला है करते हैं, ऑप्शन ए हो जाए। नेक्स्ट सवाल है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है, ऑप्शन ए हो जाए, बी हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि हीराकुंड बांध है, तो कहाँ पर है, तो महानदी पर है ना। आगे चलिए बोल रहा है कि बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, जमालपुर में है। नेक्स्ट सवाल कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है, तो मुजफ्फरपुर में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है, भूकंप आपका प्राकृतिक आपदा है। बोला संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो मोबाइल है, कौन है आपका, मोबाइल है। आगे देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। कोसी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो क्या हो जाएगा, अधिक वर्षा, हिमालय की बर्फ को पिघलना और नदी में के है ना जम जाना, क्या जमना, हाँ दिखाई दे रहा है, एक मिनट जाओ, नदी में गाढ़ को जम जाना, मतलब तली में जम जाना बालू वालों को, उसे बोलते हैं। इनमें सभी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल महासागर की तली में होने वाले कंपन को क्या बोलते हैं, सुनामी कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए बोल रहा है कि भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार का घोषणा कर दिया है, तो प्रारंभिक शिक्षा को, ऑप्शन ए हो जाएगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1920 में चालू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल तटबंधों के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को साधन है ना क्या लिखा है वो सघन के रूप में लगाना चाहिए, तो मैंग्रोव में है ना, मैंग्रोव ऑप्शन कौन होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है, तो क्या ना सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ कौन है, कृषि सुखाड़, ऑप्शन कौन होगा यहाँ पर, आपके बी हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट सवाल चलते हैं, देखते हैं। बोल रहा है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। भोपाल गैस आपदा था एक मानव जनित आपदा था, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है, जोन नंबर 5, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए किस देश ने न्यू डील लागू है ना नीति की थी, है ना की, तो अमेरिका ने की थी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की मांग की, तो 26 जनवरी 1929 लाहौर है, आपको मालूम होगा, ऑप्शन नंबर कौन होगा, आपके ए हो जाएगा। निम्न में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, तो कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए बोला भारत के नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया और 1991 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। किस अर्थव्यवस्था के उत्पादन साधन पर निजी सब व्यक्तियों का संसाधनों का अधिकार है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोल रहा है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, तो मुद्रा आपके विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बोला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है आगे देखिए क्या बोल रहा है। बिहार में कौन जिला है ना केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो हाजीपुर, सुना है ना, लाइल बनी हाजीपुर वाला केला लेना लाजू भाई खा जो, सुना है ना, हो हाथ में लेके चबा देखेंगे गाना गा रहा था। अगर देखो यहाँ पर इनमें कौन है ना कौन नदी बिहार के लिए होकर नहीं बहती है, तो इनमें कौन होगी, गोमावती है ना, गोमती, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, देखिए सवाल यहाँ पर बोल रहा है अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी, तो कौटिल्य ने लिखा था, ऑप्शन नंबर डी। बेल्जियम सामाजिक विभाजन का आधार क्या है, तो यहाँ भाषा है बेल्जियम का सामाजिक विभाजन का आधार, मुख्य आधार। ठीक है बोल रहा है भारत के प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है, तो यहाँ पर क्या है आपका जातिवाद है, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो आपका 1990 में आया। नेक्स्ट सवाल बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है, तो छठ पूजा है ना, ये दिखाई नहीं दे रहा है, छोड़ दे रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है आगे देखिए यहाँ पर जो आपको भी छोड़ देना है, जो प्रश्न आपको नहीं समझ में आया छोड़ देना है ना। किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत है ना
की शुरुआत की गई तो बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन कौन होगा यहाँ पर बी हो जाएगा। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था तो यहाँ पर 15 नवंबर 2000 को हुआ था, ऑप्शन नंबर कौन होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। दल बदल कानून किन पर लागू होता है, संसदों और विधायकों पर लागू होता है, ऑप्शन कौन होगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बोल रहा है लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा ये शासन किसने कहा था तो अब्राहम लिंकन ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर क्या है तो ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर कौन होगा यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बोल रहा है कि नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है तो 9वीं अनुसूची से संबंधित है, ऑप्शन कौन होगा डी हो जाएगा। यंग इटली की स्थापना किसने किया था, मेज ने किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, मेटरनिक किया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, हिंद स्वराज का पुस्तक किसने लिखी थी, महात्मा गांधी लिखे थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोल रहा है कि एल्यूमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है तो बक्साइट का होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, बोल रहा है किस पत्रिका ने रातों रात अपना भाषा ही बदल दिया था तो वरना अमृत बाजार पत्रिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी हो जाएगा। अंकरवाट का मंदिर कहाँ पर है तो कंबोडिया में है, ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कानून कब बना था तो 1881 में बना था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था तो 1940 में हुआ था, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि भारत में किस राज्य में खनिज तेल संबंधित भंडार है, खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है तो असम में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन ऊर्जा का अनुकरणीय स्रोत है तो कोयला जो है अनुकरणीय स्रोत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। ये बोल रहा है कौन चीज, ये क्या लिखा है नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ो हटाओ। बोल रहा है क्या कि किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है तो बेंगलोर को, ऑप्शन नंबर कौन होगा आपके ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, नई आर्थिक नीति लागू कब हुई थी 1921 में और 1924 में कहाँ चला गया लेनिन, ऊपर चला गया मर गया तो मृत्यु कब हुआ था 1924 में, आपका 19 हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोल रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था तो दयानंद सरस्वती ने किया था। पहला वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वाट ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया था तो मराठी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बोल रहा है कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है तो कौन है आपका, नागार्जुन है, कौन है नागार्जुन है। नेक्स्ट लास्ट आगे देखिए, बोल रहा है प्रश्न यहाँ पर सवाल देखिए क्या कह रहा है, बोल रहा है कि बताओ निम्न में कौन कृषि आधारित नहीं है तो यहाँ पर सीमेंट जो होता है, सीमेंट उद्योग जो होता है कृषि आधारित नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, जेनेवा संधि कब हुई थी तो आपका 1954 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, चौरा चौड़ी कांड कब हुआ था आपका 1922 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है कि विश्व का पहला सर्वव्यापी देश कौन है तो आपका फ्रांस होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिंद जी पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है काउंट काबूर को विक्टर एमैनुअल के पद पर किसने नियुक्त किया था तो आपका प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है तो आर्सेनिक के, ऑप्शन नंबर सी। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है आगे देखिए सवाल क्या है, बोल रहा है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार के कोयला पाया जाता है तो बिटुमिनस, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन यहाँ पर कि बताओ नीति आयोग का गठन कब हुआ था तो आपके जनवरी 2016। ठीक है आगे देखिए, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था तो दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी आपको अभी कराए थे हम। ठीक है आगे देखिए क्या बोल रहा है, सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था तो 1904 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है तो कोयला आपका कार्बनिक खनिज होता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, उपभोक्ता संसद नियम कब बना था 1986 में, आपको क्वेश्चन 2 प्रकार दिए हैं। ठीक है, बिहार की अशोक नदी किसे कहते हैं तो कोसी नदी को कहते हैं। आगे देखिए यहाँ पर फिर बोल रहा है भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है तो आपको मुंबई को कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है तो कृषि क्षेत्र का योगदान है। ठीक है आगे देखिए, लास्ट में आपको करीब किए हैं सवाल, तो अब पूरा खत्म हो गया, जितना प्रश्न कराए हैं उतना आप लोग कर लिए होंगे, अच्छे से आप लोग याद कर लिए होंगे, आपको याद होगा तो मैं लिख कर देता हूँ, ये लिख लो आपके पेपर में, आप फर्स्ट सिटिंग में हो चाहे सेकंड सिटिंग में, एक भी आपको क्वेश्चन आपको नहीं छूटेंगे। अब देखो ये जितने क्वेश्चन है आपके वायरल क्वेश्चन थे, है ना। अब आपके जो 100% जो बोर्ड का क्वेश्चन आते हैं ओरिजिनल आपको 100% हूबहू वही वाला, ठीक है वही वाला सेम टू सेम। देखो वायरल का मतलब क्या होता है कि जो वायरल होते हैं वो क्वेश्चन आपके लगभग उसमें से आपके 40 से 50 आपके क्वेश्चन मिल जाते हैं। हाँ मैंने आपके 50% क्वेश्चन आपके सब उसमें पूरा मिलबे करेंगे। ठीक, अब आप चाहते हैं कि जो बोर्ड जो भेजता है वो पेपर आपके पूरा 100% ऑब्जेक्टिव तो करा दिए हम, सब्जेक्टिव ही मिल जाए और आपका ऑब्जेक्टिव के साथ आंसर ही मिल जाए, वहीं वाला सेम टू सेम आपके पीडीएफ में आपको मिल जाए पूरा फोटो के साथ, आप फोटो के सहित आंसर के साथ। तो आपको हमको हमारे पैड ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। पैड ग्रुप क्या होता है तो पैड ग्रुप में आप जुड़ेंगे तो पैड ग्रुप के जुड़ने के लिए 99 73 73 49 76
4976 पर आप व्हाट्सअप करेंगे अभी तुरंत, आपको तुरंत मिल जाएंगे वहाँ पर। तो आप पेड ग्रुप का चार्ज 199 रुपया है। तो आप पेमेंट करेंगे इस नंबर पर 997373 997373 4976 पर फोन पे, गूगल पे कुछ भी करके, या आप स्क्रीनशॉट ले करके इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो आपको पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। बाकी जितना पेपर है उस सब पेपर को आपको वहीं में भेजा जाता है। वहीं पर ऑब्जेक्टिव सॉलिड आपके यहाँ पर आपके 1 घंटा पहले मिल जाता है, 60 मिनट पहले, आपका 70 मिनट पहले आपको पूरा का पूरा मिल जाता है और पूरा आंसर के साथ मिल जाता है। जिनको लेना है ले लीजिए, और जो नहीं ले सकते हैं वो फ्री करने के लिए, फ्री लेने के लिए जो नहीं खरीद सकते हैं, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम चैनल ग्रुप का, दोनों में ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पर भी फ्री मिलता है, लेकिन वहाँ पर जो मिलता है आपके 15 से 20 मिनट पहले मिलता है, और पेड ग्रुप में आपके 70 मिनट 80 मिनट पहले मिलता है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा है बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और आप सभी का एग्जाम कैसा गया है और इतना प्रश्न कराए हैं इसमें आपको कितना मालूम है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।